तहयोंग वहाँ अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वहाँ से सीधे एक घर की तरफ निकल जाता है। वो घर जंगुक का था। जंगुक जिस घर पे पहले रहता था वहाँ तहयोंग घर के बाहर गाड़ी रोककर अपने गार्ड्स को वहीं बुला लेता है। तहयोंग ने पूरे घर को चारों तरफ से घेर रखा था अपने गार्ड्स की मदद से। तहयोंग अपने साथ वाले गार्ड को ऑर्डर देता है कि मेन गेट को तोड़ दे। वो गार्ड जल्दी से जाकर मेन गेट को तोड़ देता है। तहयोंग अपने गार्ड्स के साथ अंदर चला जाता है। गेट टूटने की आवाज़ सुनकर एक बॉय जो नीचे गन के साथ आता है वो देखता है कि कुछ लोग गन के साथ खड़े थे। उन्हें देखकर वो बॉय डर जाता है और वो सोचता है कि आखिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये कौन है। तहयोंग कुछ ना सोचते समझते हुए गन उठाकर उसे शूट कर देता है। उसे कुछ सोचने का भी टाइम नहीं मिला था, उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। एक्चुअली ये वही बॉय था तहयोंग के आंटी का साथ जो आया था। ये बॉय बचपन से ही जंगकुक का फ़ायदा उठाता था। ये बॉय हमेशा से जंगकुक का फ़ायदा उठाना चाहता था। उसकी आंटी यही चाहती थी कि वो इसके साथ चला जाए। तहयोंग ने जंगकुक को इस बॉय से बचाकर अपने घर पे लेके गया था, लेकिन उसने इसे मारा नहीं था। तहयोंग अपने मन में सोचता है कि आखिर मैंने उस दिन इसे क्यों छोड़ दिया। उसी दिन मैं अगर इसे मार देता तो आज मुझे ये सब देखना ही नहीं पड़ता। जंगकुक गार्ड को ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से इस डेड बॉडी को यहाँ से हटा दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी बॉय ये सब देखे। इतना कहकर तहयोंग ऊपर सीढ़ियों से चला जाता है और एक रूम के बाहर खड़े होकर अंदर देखने लगता है जहाँ जंगकुक बैठा हुआ था। उसका माउथ में टेप लगा हुआ था और उसके हाथ चेयर से बंधे हुए थे। उसे देखकर तहयोंग की जान में जैसे जान आ गई। वो अब चैन की सांस ले रहा था। अंदर से जंगकुक तहयोंग की तरफ देखता है और वो तहयोंग को बुलाने लगता है, लेकिन उसके माउथ में टेप था, इस वजह से वो कुछ भी क्लियरली नहीं बोल पा रहा था। तहयोंग टाइम न वेस्ट करते हुए फटाफट जंगकुक के पास जाता है और उसके माउथ को खोलता है। तब जंगकुक चैन से सांस लेता है। जंगकुक इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। जंगकुक तहयोंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा सुकून फील कर रहा था। तहयोंग जंगकुक के हाथ को रस्सी से खोलने लगता है। तब तहयोंग देखता है कि जंगकुक के हाथ में रस्सी का निशान पड़ गया है। जंगकुक बहुत ज़्यादा पेन में था। तहयोंग उसके हैंड्स को अपने हैंड में लेकर उसके निशान पर किस करता है और जंगकुक को बोलता है, आई एम रियली सॉरी। अगर मैं जल्दी आ जाता तो तुम्हें इतना दर्द नहीं सहना पड़ता। मैं मीटिंग में फंस गया और मैं तुम्हें लेने नहीं आ पाया। सारी गलती मेरी है। इस पर जंगकुक अपनी शिवरिंग वॉइस में तहयोंग को बोलता है, नहीं दी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तो मेरी वजह से ही हो रहा है। ये मेरे पीछे ही पड़ा था। उसके बाद जंगकुक तहयोंग से पूछता है, वो बॉय कहाँ गया। उस पर तहयोंग बोलता है, वहीं पर जहाँ उसे जाना चाहिए था। तुम उसकी फ़िक्र मत करो। तुम मेरा सब कुछ हो जंगकुक। अगर कोई तुम्हें छुएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, समझे ना। इस पर तुम भी कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें छूने का हक सिर्फ मेरा है। मेरी सिवा कोई और तुम्हें देख भी नहीं सकता। और उसने तुम्हें उठाने की हिम्मत की, इतनी ज़्यादा हिम्मत उसकी। इस पर जंगकुक सिर्फ तहयोंग की तरफ देख रहा था और वो उससे कुछ भी नहीं कह रहा था। इससे तहयोंग जंगकुक को टीस करने के लिए उससे बोलता है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम उससे पसंद करते हो और तुम्हें अभी बुरा लग रहा है कि मैंने उसे मारा। इस पर जंगकुक चिढ़ जाता है और वो बोलता है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। इस पर तहयोंग बोलता है, अगर ऐसा कुछ है तो तुम मुझे बता दो, मैं उसे वापस ले आऊँगा तुम्हारे पास। इस पर जंगकुक बोलता है, यहाँ से उठो। इस पर
तहयोंग शॉक था। वो बोलता है क्या? इस पर जंगकुक बोलता है उठो। तहयोंग उठता है और जंगकुक के रास्ते से हट जाता है। जंगकुक उसे बोलता है मेरे पीछे मत आना और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इससे जंगकुक जैसे ही अपना पैर आगे बढ़ाया था रूम से बाहर जाने के लिए, तभी तहयोंग उसका हैंड पकड़कर उसे वैरी स्टाइल में अपने गोद में उठा लेता है और उसे बोलता है अपना गुस्सा तो देखो, गुस्सा तुम्हारी एकदम नाक पे ही रहता है ना बेबी बॉय। डोंट वरी, तुम्हारा जो ये एनर्जी है ना, ये तुम बेड पर दिखाना, यहाँ दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे ना। और तुम्हें क्या लगता है तुम किसी और के बारे में सोच सकते हो? इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। तुम मुझे छोड़ के किसी के बारे में भी नहीं सोच सकते। और ये बात तुम अपने दिमाग में अच्छी तरह से डाल लो, समझे ना। इतना कहकर तहयोंग उसे लेकर नीचे आ जाता है और उससे कहता है कि चलो अभी हमें घर जाना है। तहयोंग जंगकुक को नीचे उतारता है और उसका हैंड होल्ड करके कार तक जाता है। कार में बैठकर तहयोंग कार को स्टार्ट करता है और जंगकुक से अपनी स्वीट वॉइस में कहता है घर जाकर मॉम को कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, बिना मतलब का वो वॉरिड हो जाएंगी। और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुम अपनी यूनिवर्सिटी अब अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ गार्ड रहेंगे। मैं ये रिस्क और नहीं ले सकता। तुम्हें नहीं पता, मेरे अंदर से जैसे किसी ने मेरा दिल निकाल दिया हो, मुझे ऐसा फील हो रहा था। आज से तुम अकेले बिल्कुल नहीं रहोगे। तहयोंग, मैं नहीं चाहता तुम अपनी गार्ड्स को मेरे पीछे लगाओ। इतना कहकर जंगकुक तहयोंग की तरफ सिर्फ घूर रहा था। इस पर तहयोंग बोलता है तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे ना। तुम्हें मैं इतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दे सकता। तुम्हारा जो मन है तुम वो करो, लेकिन अकेले नहीं। और अभी लोगों को धीरे धीरे पता चल रहा है कि तुम मेरे साथ हो। ऐसे में वो तुम्हें और ज़्यादा हार्म करेंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। इन्हीं बातचीत में वो लोग मेंशन तक पहुंच जाते हैं। तहयोंग जंगकुक को कार से उतरने में हेल्प करता है और उससे पूछता है तुम्हें कुछ ज़्यादा चोट आई है क्या? तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इस पर जंगकुक उससे बोलता है तुम बहुत ज़्यादा फिक्र करते हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे ना। चुपचाप चलो मेरे साथ। उसके बाद वो दोनों मेंशन के अंदर आते हैं। तहयोंग नीचे वेट ना करके जंगकुक को अपने रूम की तरफ लेके जाता है। रूम में जाकर वो जंगकुक को बोलता है मैं तुम्हारी फ्रेश होने में हेल्प करता हूँ। इस पर जंगकुक बोलता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पर तहयोंग उसका हैंड होल्ड करके अपने सीरियस वॉइस में कहता है देखो, मैं सच में तुम्हारी हेल्प करने जा रहा हूँ, समझे ना। इस वक्त मैं मजाक या फ्लर्टिंग मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम नहीं जानते कि तुम्हारी जगह अगर यहाँ कोई और होता तो मैं उसकी जान ले लेता, समझे ना। चलो मेरे साथ, क्योंकि मैं किसी का भी इतना ज़्यादा फिक्र नहीं करता, मुझे पसंद नहीं है। तो फिर मेरे साथ चलो। इस पर जंगकुक अपने मन में सोचता है ये कितना ज़्यादा रूड है, ये मुझे ऐसे कैसे बोल सकता है। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये मेरी फ़िक्र करे। इस पर तह को जंगकुक अपने से दूर ढकेलता है और उसे बोलता है मैं खुद चला जाऊँगा। उसका वॉइस थोड़ा रूड था। इस पर तहयोंग सोचता है मैंने अब ऐसा क्या कर दिया जो इसने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया। जंगकुक वॉशरूम में जाकर डोर को अंदर से लॉक कर लेता है और आधे घंटे बाद फ्रेश होकर बाहर आता है। बाहर तहयोंग उसका वेट कर रहा था, लेकिन जंगकुक तहयोंग से बात नहीं करता। वो फिर से तहयोंग की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कौन ही चाहेगा कि तुम किसी की फ़िक्र करो। तुम इस लायक ही नहीं हो कि तुम किसी की फ़िक्र करो। इसके बाद जंगकुक बोलता है मुझे जिन आंटी से मिलना है, मैं नीचे जा रहा हूँ। जंगकुक का अपने आप को इग्नोर करते हुए देखकर तहयोंग सोचता है आखिर इसे हुआ क्या है। पर तहयोंग इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसे ऑफिस से वर्क के रिलेटेड कॉल आ रहा था, क्योंकि आज का दिन उसने सिर्फ जंगकुक को ढूंढने में ही निकाल दिया था। अभी लगभग नाइट का टाइम था और तहयोंग अपने ऑफिस वर्क में बिज़ी था। जंगकुक ने डिनर कर लिया था और वो अपने रूम में आकर सो गया था। तहयोंग लगभग रात के 2 बजे तक काम करता है और जब वो स्टडी रूम से अपने रूम में वापस आता है तो वो देखता है कि जंगकुक ऑलरेडी सो चुका था। तहयोंग
बेड पर आराम से लेटता है और जंगकुक को हग करके सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब तहयोंग का नींद खुलता है तो वो बेड पर खुद को अकेला पाता है। तहयोंग अपनी आइज़ को स्लोली ओपन करता है और रूम के चारों तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ जंगकुक नहीं था। तहयोंग बाथरूम की तरफ देखता है तो वहाँ भी नहीं था क्योंकि बाथरूम का डोर ओपन था ऑलरेडी। तहयोंग एक सेकंड के लिए डर जाता है। उसका हार्ट मानो बीट करना बंद कर दिया था। तहयोंग जल्दी से उठता है और फटाफट अपने रूम से नीचे लिविंग रूम की तरफ आने लगता है। वो अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है। तभी वो देखता है कि डाइनिंग टेबल पर जंगकुक बैठकर डिनर कर रहा था। तहयोंग को 1 मिनट के लिए ऐसा लगा था जैसे जंगकुक को फिर से किसी ने उससे दूर कर दिया हो, पर जंगकुक को देखकर उसकी जान में जान आती है। तहयोंग जंगकुक की तरफ देखकर बोलता है, तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? तुम अकेले आ गए ब्रेकफास्ट करने? इस पर जंगकुक उसकी तरफ देखता है और अपने रूड टोन में बोलता है, मुझे भूख लग रही थी इसलिए मैं आ गया। उसका ऐसा टोन सुनकर तहयोंग का मूड ख़राब हो जाता है, पर वो कुछ न बोलते हुए वापस रूम में चला जाता है फ्रेश होने के लिए। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले पार्ट में मिलते हैं। मैंने सोचा था ये स्टोरी मैं दूसरे पार्ट में ही ख़त्म कर दूँगी, पर मैं इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट चाहती थी। मैं क्या चाहती थी वो आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। ओके बाय।